गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, आज आप बात करेंगे हम क्लास 9th की फिज़िक्स की। और लास्ट क्लास में मुझे कमेंट में एक बच्चे का डाउट आया था, सर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। देखिए, डिस्टेंस समझ में आ गया था बेटा। ये ए है, ये बी है, ये जो पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ कवर किया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो क्या होगी थी बेटा, डिस्टेंस। ओके। और इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो ये सी पॉइंट इसकी यहाँ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसकी भी यहाँ से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सी पॉइंट, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये ए है और ये बी है, आप एक रास्ते पे यहाँ से यूँ जा सकते थे और ये रास्ता था 20 किलोमीटर, पर बीच में सड़क ख़राब होने की वजह से आपने एक नया रास्ता अब लिया और वो रास्ता था ये, और इसकी जो कवर था यहाँ से जाने में बी तक पहुँचने में, ये इसकी डिस्टेंस आपको पड़ी 50 किलोमीटर। कितनी पड़ी, 50 किलोमीटर। और ए से बी जा रहे थे तो आपको डिस्टेंस कितनी पड़ी थी, 20 किलोमीटर। पर रास्ते में कुछ खराबी की वजह से आप यहाँ इस रास्ते से गए तो वो 50 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50 + 20 70। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, 20 किलोमीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी। समझ में आया बेटा, ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस दोनों को ऐड कर दिया। समझ रहे हो क्या मेरी बात को। तो आपके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट। फिर बच्चे के मन में पॉजिटिव के लिए मैंने न्यूमेरिकल करवाया था आपको। अब पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे होती है, वो उसका एग्जांपल बच्चे ने कहा था सर वापस समझाओ, तो उसको हम वापस ले रहे हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को देखेंगे। मैंने कहा था मान लो एक ए पर्सन है, वो बी या उसके घर पे गेस्ट आ गए, तो ए की मम्मी ने बोला बेटा घर पे बाज़ार से जाके सब्जी ले आओ, है ना, ले आओ भाई। और सब्जी मंडी थी ये सी, मतलब ये सी को हमने सब्जी मंडी बोला। पर ए पहले गया बी के पास और उसका घर उससे ए से कितना था, 4 किलोमीटर। फिर दोनों, ए पहले इधर आया फिर इसके बाद इधर गया, और सब्जी मंडी यहाँ से कितनी थी, 3 किलोमीटर। और ये ए सी क्या होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी। ये ए सी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या, ए सी फाइंड करने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट। ए सी का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो गया, 16 + 9 दैट इज 25, और √25 कर दिया तो कितना आ गया बेटा, 5। ये आ गया 5। अब आपको सर कैसे, पहले ए 4 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर तक चला, तो एक को चला कितना, टोटल 7 किलोमीटर। अगर वो सीधा सी के बाद जाता तो वो कितना चलता, 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बिटवीन दी टू पॉइंट्स। इसकी ये यहाँ से जाता 3 किलोमीटर था, ये यहाँ से जाता 5 किलोमीटर था, दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ये पॉजिटिव रिजल्ट आया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब मानते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। देखो, और जीरो कैसे होती है, ये बच्चे को डाउट था कि सर जीरो और नेगेटिव का समझ नहीं आया। वापिस समझ आए, वापिस बता देना बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो एक पर्सन है ए और ये पर्सन है बी। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है बेटा, इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। देखो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। ए यहाँ से यहाँ बी के पास गया और वापस बी से ए के पास आ गया, यानी फाइनल और इनिशियल पॉइंट इसका क्या रहा, सेम। इधर से इधर गया, वापस इधर से इधर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। कैसे, देखो,
और एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। अगर ये समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल, मतलब आप मान लो एक सर्कल में जा रहे हो, एक पार्क में घूम रहे हो, और ये यहाँ से शुरू हुए और यहाँ पर घूम कर वापस यहाँ आ गए। अब मैं कहूँ कि आप कितना चले, जहाँ से शुरू हुए वापस इधर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना करें? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कोई आई नहीं कवर करने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? 0 होगी। नहीं आया सर समझ, कोई बात नहीं। देखो एक और एग्जाम्पल लेके देते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट का, एक और एग्जाम्पल। या तो जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो वो, वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। याद रखो। ये देखो और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। देखो ये 2 किलोमीटर है ए से बी, फिर बी से सी 2 किलोमीटर है, फिर सी से डी 2 किलोमीटर है, और डी से ए 2 किलोमीटर है। यानी आप यहाँ से शुरू हुए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए, वापस घूम के यहीं पर आ गए, तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कितने की? 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अब आप चले कितना, यहाँ से चल के वापस इतना आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, मैंने बताया था आपको, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। समझ रहे हो? वापस समझेंगे एक और एग्जाम्पल से। नहीं आया समझ में? देखो देखते हैं वही सेम एग्जाम्पल। ये ए है, ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। एक चीज़ याद रखो, अब एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव, और अगर आप अपने राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जा रहे हो तो इस डायरेक्शन को मानो नेगेटिव। पहले ए से बी गए, आप ए से बी गए, कितना गए? 50 किलोमीटर, प्लस का 50 आ गया बेटा। फिर वापस बी से ए पे आ गया इनिशियल पॉइंट पे, ये कितना हो गया? माइनस, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला देखेंगे बेटा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ये फॉर्मूला होता है इनिशियल पोजीशन। सॉरी मैंने गलत फॉर्मूला बता दिया, रुको 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 रुको। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कितना है? माइनस का 50, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है? प्लस 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके पास? ओके रुको 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 बेटा, ये थोड़ा सा हमारे पास डाउट हो रहा है, रुको। हाँ, ये यही फॉर्मूला होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन, वो क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। दैट इज़ 50 किलोमीटर। इनिशियल पोजीशन चला, ऐसे मान लो आप, ये चलो ये मान लो चला कितना? इनिशियल प्लस फाइनल, ऐसे कर लो इसको, इनिशियल प्लस फाइनल। इनिशियल यहाँ से गया पॉजिटिव 50, फाइनल इधर आया प्लस माइनस का 50, क्योंकि इस तरफ तो माइनस का 50 था। समझ रहे हो? ये याद रखो, इनिशियल प्लस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, प्लस माइनस माइनस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? 0। वापस समझेंगे, वापस समझते हैं, कोई बात नहीं, एक बार डाउट हो गया था। ये प्लस 50 इधर गया, माइनस 50 इधर, टोटल चला कितना? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? आपने प्लस 50 कर दिया और माइनस 50 कर दिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? 0। जितना इधर गया उतना ही वापस इधर चल पड़ा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन, समझ रहे हो? इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन, ये प्लस का 50 था, ये माइनस का 50 था, आपने प्लस माइनस माइनस कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। समझ में आया होगा। अब मान लो जैसे कोरोना काल चल रहा है, क्या चल रहा है? कोरोना काल, और आप यहाँ से शुरू हुए, और आपका घर मान लो ए का घर यहाँ है, होम स्वीट होम यहाँ है उसका ए का, ठीक है, होम स्वीट होम यहाँ है ए का, और ए यहाँ से गया, और मान लो ये यहाँ से गया, और यहाँ पर कौन थी? कोरोना था, और पुलिस खड़ा था, पुलिस वाले खड़े थे, समझ रहे हो? पुलिस वाले खड़े थे,
ए पहले यहाँ तक गया 50 किलोमीटर पे, इसने देखा पुलिस वाले हैं, कोरोना आ गया है यहाँ पर, अब इसको भागना है। वो वापस यहाँ से भागा और कितना चला 80 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का घर इसका 80 किलोमीटर था और ए का घर, ए का यहाँ पे जहाँ खड़ा था उससे यहाँ तक की डिस्टेंस 50 थी। समझ में आई क्या बात? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 50 थी, पर यहाँ से इसको घर तक जाना था, उसकी डिस्टेंस क्या थी 80 किलोमीटर। तो टोटल अब डिस्प्लेसमेंट निकालें तो कितनी होगी, वही चीज़ इनिशियल प्लस फाइनल। इनिशियल कितना चला 50 और फाइनल माइनस का 80, क्योंकि इस तरफ आ रहा है। आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैं आप वापस बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस इनिशियल प्लस फाइनल। इनिशियल कितना चला, यहाँ से चला इनिशियल तो कितना चला 50, पर कोरोना की वजह से पुलिस ने डंडे मारे तो उसको सीधा घर में आके छुप गया वो, और उसका यहाँ से घर कितना दूर था 80, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आया माइनस का 80, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी माइनस का 30 किलोमीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा नेगेटिव। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब वापस आपने देख लिया, पॉजिटिव का मैंने बता ही दिया था और उसका समझ लो जीरो का 50 गया, 50 इधर आ गया, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर कोरोना की वजह से यहाँ से यहाँ तक का इसका घर कितना था 80, पहले वो 50 किलोमीटर चला, उसको डर लग गया, अपने दोस्त के घर की बजाय सीधा कहाँ आ गया, वो अपने घर पे आ गया। वो 80 इस तरफ आया, गया 50 इधर था, आया 80 इधर, इधर ज़्यादा आ गया, तो टोटल क्या हो गया 80 माइनस 50 माइनस 80 कितना हो गया 30 हो गया ना, माइनस का प्लस माइनस माइनस, माइनस का 80 बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी नेगेटिव। आई होप स्टूडेंट आपको अब इन एग्जाम्पल से डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का पता लगा होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चे ने डाउट, एक बच्चे ने और डाउट पूछा था कि सर एवरेज स्पीड का थर्ड केस समझ नहीं आया। तो बेटा वो केस आपको समझ नहीं आया, उसके मैंने वैसे बताया था, अगर दोनों डिस्टेंस सेम है S1 S2, मतलब मान लो आप एक 15 सेकंड में 10 किलोमीटर चलते हो और अगले 15 सेकंड में भी 10 किलोमीटर चलते हो, तो डिस्टेंस तो आपने सेम कवर की, पर स्पीड अलग अलग थी मान लो उस केस में। तो वैसे मैंने आपको बताया था बेटा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है 9th के स्टैंडर्ड के लिए, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखो 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको डाउट हो तो मुझे बताना, मैं पर्सनली आपको फ़ोन पे समझा दूँगा। ओके, ये यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम एवरेज स्पीड पे। ये कह रहा है ऊषा, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, ऊषा नाम की एक बच्ची थी, ठीक है, और स्विमिंग करना जिसे अच्छा लगता था। ये स्विमिंग पूल है मान लो, क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से जब वो चली तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर चली। कितना चली 80 किलोमीटर, क्लियर 80 किलोमीटर चली। फिर 90 मीटर लॉन्ग पूल था ये, सॉरी कितना था 90 मीटर लॉन्ग पूल था, 90 मीटर लॉन्ग पूल था, ठीक है। और बोल रहा है पहले स्विमिंग करती हुई उषा यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस आ गई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, डिस्टेंस तो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, क्योंकि जैसे 90 प्लस का 90 माइनस का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, पर डिस्टेंस मैंने कहा था डिस्टेंस तो वही होगा जितना आप चले हो, 90 यहाँ से गए 90 यहाँ से आए, तो 90 180 हो गया। और कितने टाइम में इसने कवर की बेटा, टाइम आपको गिवन है 60 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में कवर किया 180 मीटर डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला लगाया, एवरेज स्पीड क्या थी बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 180, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60, 0 से 0। एवरेज स्पीड कितनी आ गई बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझना है, ऊषा नाम की एक स्विमर थी जिसने 90 मीटर पुल को पहले इधर गई, फिर 90 मीटर पुल इधर आया और 1 मिनट में कवर कर लिया ये पुल, तो उसकी एवरेज स्पीड निकाली थी। टाइम 1 मिनट था, टाइम कितना था 1 मिनट। आई होप बच्चा आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके।